बादशाह, पता है ना हमें, राजा जिसका अपने सारे पे राज होता है, कंट्रोल होता है, 5 सेंसेस हो गए, सब चीजें, मतलब एक जो हम एक बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। और प्रजा कि कोई प्रजा बनाने वाला, बाबा कहते हैं हम बच्चे तो वारिस बच्चे हैं। और वैसे भी जो मॉर्निंग मुरली सुनते हैं, बाबा कहते हैं वो तो वैसे भी किस में आते हैं, राजा ही कुल में आते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा स्वयं भगवान टीचर बन के हमें पढ़ाते हैं और वो हमको राजयोग बनने की शिक्षा देते हैं, प्रजा योग नहीं सिखाते कि खुद भी प्रजा बनो औरों को भी प्रजा बनाओ, नहीं। वो नंबर 1 है तो हमें भी नंबर 1 लायक स्टूडेंट बनाते हैं। ठीक है, ओके ओके रमेश भाई, ठीक है। प्रश्न है, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है, तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है, तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? कोई बताएंगे? जब तक कर्मातीत अवस्था न आ जाए तब तक पुरुषार्थ करते रहना। अच्छा, वाह, बिल्कुल ठीक। और कोई बताएंगे? बहुत अच्छा, ठीक है। अब जो बहुत समय से करते आ रहे हैं ना, हमसे भी ज्यादा बाबा ने कहा नए नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। कितनी खुशी की बात है, नहीं मनोज भाई? बहुत तीखे चले जाते हैं। ये भी खूबी है जो 3 मास के तीखी बुद्धि वाले। अब यहाँ पे तीखी बुद्धि का मतलब, आज आशा दीदी यही कह रहे थे ओआरसी, तीखा मीन्स ये नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल, वो नहीं, तीव्र पुरुषार्थी। बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। होता है नहीं होता? पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें तब तक करना है जब तक पास ना हो। आप सब पास है? पास है? पास है? रमेश भाई पास है, बाकी सब सिस्टर्स ब्रदर्स सब पास हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा के सब बच्चे पास हैं, ठीक है। तो बाबा ने कहा तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो। पास हैं, उसके आगे एक शब्द है, पूरे पास ना हो, कर्मातीत अवस्था ना हो, सब हिसाब किताब चुप छूट ना जाए। 3 बातें, जब तक पूरा पास ना हो, सेकंड कर्मातीत अवस्था वाले ना हो, और जब तक पूरे हिसाब किताब छूट ना जाए। अब आप देखो ड्यू टू कोविड कितने सारों के कार्मिक अकाउंट्स कहें, कौन सी ऐसी बातें कहें जो सबको ही उसके फील्ड में आना पड़ रहा है, आ रहा है ना, और आ रहे हैं क्योंकि ऐसे दुनिया तो खत्म नहीं होगी, कुछ ना कुछ करके बाबा ने कहा है ना कि ये दुनिया अंत होगी, देन इट कम्स टू द गोल्डन वर्ल्ड। बोला ना बाबा ने, गोल्डन दुनिया में आने के लिए हम कब आ सकेंगे? ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। कहाँ बैठे हैं? ग्रेटर कैलाश में बैठे हैं, परमधाम में बैठे हैं, बाबा के पास बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? पदम भाई, सुमन बहन, कहाँ बैठे हैं हम सब? बाबा के पास में बैठे। बाबा के घर। बच्चे कहाँ बैठे हैं? बेहद के बाप के स्कूल में बैठे हैं। देखो कितने अच्छे से, ऐसे आपके ऐसे स्कूल के बच्चे भी नहीं पढ़ते, कितने प्यार से आप लोग देखो पढ़ते हैं, पूरी डायरी कॉपी पेन लेके पढ़ते हैं। बेहद के बाप के स्कूल में बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चों को? किसके बच्चों को रंजना बहन, मनोज भाई, किसके बच्चों को नशा होना चाहिए? बेहद के बाप के। हाँ, बाबा रूहों को पढ़ाते हैं, गुजराती व मराठी को नहीं पढ़ाते। वह तो नाम रूप हो गया, बाबा पढ़ाते ही हैं रूहों को। यू नो द मीनिंग ऑफ रूहू? रूहू मतलब आत्मा, ठीक है, आत्मा को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा बेहद का बाप वही है जिसको डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हमारा बाबा, बेहद का बाप वही है जिसको डैश कहते हैं, हम बाबा कहते हैं। है ना। आज स्टार्टिंग की मुरली में बाबा ने क्या शब्द बोला था? कौन आकर पढ़ाते हैं? कौन शिव बाबा। भगवान।
बहुत अच्छा। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे भी समझते हो हमारा बेहद का बाप वही है जिसको भगवान कहते। भगवानवाच भी है जरूर, परंतु भगवान किसको कहा जाता ये समझते नहीं। कहते भी हैं शिव परमात्मा नमः, कहते हैं ना किरण बहन, शिव परमात्मा नमः। बाबा कहते हैं ऐसे कहते भी हैं शिव परमात्मा नमः। अब परमात्मा तो एक ही है, वह तो ऊंचे ते उच्च निराकार है। तुमको कृष्ण भगवान नहीं कहते, किसको? अब तुमको मैं किसको, उमा बहन, किसको कृष्ण भगवान नहीं कहते? इस तुमको कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते ना बाबा ने कहा ना भगवान ने हमें पढ़ाया था, ना भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था। कृष्ण भगवान की बात चल रही है, ठीक है, ना पढ़ाया था। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान तो निराकार ही ठहरा। शिव के मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा भी करते, तो जरूर कोई चीज है ना, कोई चीज है ना, कि तभी तो जाके वो पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज नहीं होती, ये भी तुम समझते हो। सारी दुनिया में कोई भी नहीं जानते, तुम भी नहीं जान, तुम भी अभी जानने लग पड़े हो। क्या जानने लग पड़े हो विनोद भाई, उमा बहन, क्या जानने लग पड़े हैं? किस चीज के लिए बाबा कह रहे हैं? हमें कौन पढ़ाता है, हमें कौन पढ़ाते हैं। वेरी नाइस, यह भी खूबी है ना। 3 मास के नए बच्चे भी बहुत तीखे हो जाते हैं। अब आप में से कौन 3 मास के बच्चे हैं? कोई तो आज है जिसको बाबा बड़े प्यार से आज याद कर रहे हैं। हमारे जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको बाबा और प्यार से याद करता है, क्योंकि उन्होंने बाबा की डायरेक्ट पालना नहीं ली, लेकिन इनडायरेक्ट में इतनी पालना ली है और इतना अपने आप को डेली रेगुलर मुरली और योग में कर लिया है। 3 मास के नए बच्चे भी बहुत तीखे हो सकते हैं। कहते हैं बाबा इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। नए सब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं। आपको पता है आशा दीदी आप सबके लिए कितना हम सबको बोलते हैं, कितना प्यार से हमको कहते हैं पूरे ओआरसी में। कहते जीके की क्लास इतनी नंबर 1 क्लास है, ये हमने तो दीदी से ही सुना है, हमने तो आपको आज ही देखा है। नंबर 1 इतने अच्छे से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लिखते हैं, तो बड़ों के ध्यान पे जाना मतलब बाबा को ऑटोमेटिकली वो याद पहुंच जाती है ना। तो बाबा ने कहा नए नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं तो सब गॉडली स्टूडेंट्स। निराकार बाबा ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं, भगवानवाच भी गाया है, परंतु कब वे भूल गए हैं, है ना कैलाश भाई। बस पढ़ते रहते हैं, सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते थे, हम सब भूल जाते थे। पुनः बाबा हमको आके फिर से बता रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ऐसे भी कोई होते हैं जिनका बाप टीचर होता, बहुत रेयर होते हैं, तो बहुत रेयर, एक आध कोई। अदरवाइज वो अपने बच्चों को उस स्कूल में नहीं रखते जिस स्कूल में वो खुद होते हैं। पता नहीं, या तो मैंने ऐसे सुना है, मे बी रॉन्ग भी हो सकता है, पर वो कहते हैं नहीं रखते दीदी हम। परंतु वे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, दूसरी सब्जेक्ट लिए दूसरा टीचर पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाबा सब बच्चों का डैश है। रीटा बहन, मधु बहन, क्या है? सब बच्चों का डैश है। क्या है? सब बच्चों का टीचर है। टीचर है, वेरी नाइस, टीचर है। वह वंडरफुल बात है। देखो यह तो कितनी वंडरफुल बात है। ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। और कल तो ऐसी निश्चय बुद्धि की मुरली सुनी कि जिसको निश्चय में थोड़ा सा भी संशय है ना, वो फटाक से क्या कर रहे हैं, अपने आप को फिर से निश्चय बुद्धि विजयी माला में लाने की तैयारी हो जाते हैं ना। एक बहन, कल बाबा ने निश्चय बुद्धि का कहा, तो एक बहन कहती दीदी संशय निश्चय बुद्धि थे, अब तक पूरा थे, लेकिन जब से बीके सिस्टर्स ब्रदर्स, बीके हमारे भाई बहने परिवार के कोविड में जाने लगे ना, तो हमारा संशय थोड़ा सा होने लग गया कि ये बाबा क्या कर रहे हैं। मैंने कहा ये बाबा नहीं करता, ये हमारे अपने कर्म है जो हमें करने हैं और कर रहे हैं। कुछ बहुत अच्छे भी हो रहे हैं,
कुछ जा रहे हैं कोई बात नहीं, जो जा रहे हैं उनके लिए ब्लेसिंग्स, जो ठीक हो रहे हैं उनके लिए और प्यार कि वो और अच्छे से चलते रहें और हम ऐसे बाबा को याद करते रहें। तो बाबा ने कहा कि ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय शिव बाबा पढ़ाते, श्री कृष्ण को बाबा कह नहीं सकते, कृष्ण तो ऐसा टीचर गुरु भी नहीं समझते, ये तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स बैठे हो, आप देखो कितने प्रकार के स्टूडेंट्स बैठे हैं, बैठे हैं नहीं, कोई डेली पढ़ते हैं, कोई डेली सुनते हैं, कोई मंथन भी करते हैं, कोई मनन भी लिखते हैं, है या नहीं, कितने प्रकार के स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था को पालो तब तो पुरुषार्थ करना है ना, कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है, तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। क्या खुशी होनी चाहिए केतान भाई, हेमलता बहन, उमा बहन? मैं तो किसी को नहीं जानती, बस आपके नाम देख के आपको बोल देती कि हूँ। हमें कौन पढ़ाता है? हमें कौन पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा, आप तो बहुत ब्रिलियंट है, लगता है पहले से ही मुरली पता है कि बाबा मुरली में ये कहने वाला है। हाँ, तो ये बाबा ने कहा कि हमें बहुत खुशी होनी चाहिए, हमको ऐसी नई दुनिया में ले जाते हैं और कोई ऐसे स्कूल में होते नहीं जो बच्चे बैठे हों और समझे परम धाम निवासी बाबा आकर हमें पढ़ाएंगे। अभी तुम यहाँ बैठते हो तो समझते हो हमारा बेहद क्या बाबा हमको पढ़ाने के लिए आते हैं, तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। मानो अमिताभ बच्चन हमें पढ़ाने आ जाए, मान लो एक बार को अगर हम बाबा के बच्चे नहीं हैं तो भी कितना नशा होता है। कोई एक आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जाम्पल एज अ एक्स, ठीक है, ऐसे बाबा जो सबका पिताओं का पिता है ना, हम सब आत्माओं का पिता है, वो हमें पढ़ाने आते हैं। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, ये प्रजा योग नहीं है, ये है राजयोग। इस याद से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। इतना बड़ा इम्तिहान है, तुम बैठे हो कितने साधारण हो, जैसे मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर बैठ पढ़ाते हैं। आप बैठे पढ़े हैं दरी पे कभी? आज दीदी हम सबसे पूछ रहे थे, पढ़े हैं दरी पर? हाँ पढ़े हैं। हम लोग तो पता नहीं, हम लोग तो कभी नहीं पढ़े, क्योंकि हाँ आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड नए पुराने भी होंगे, है ना, पढ़े होंगे, तो उसमें भावना ही और होती है, एक दिल अलग ही हो जाता है, नहीं? तो बाबा ने कहा मुसलमान लोगों के बच्चे तो दरी पर पढ़ते थे, और भी पढ़ते होंगे। इतना बड़ा इम्तिहान है, तुम बैठे कितने साधारण हो, जैसे मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर बैठ पढ़ाते हैं। वो क्यों कहते हैं, उसका भी रीजन है, यू नो द रीजन कि वो क्यों बैठ के पढ़ाते हैं उन्हें। वो कहते हैं कि अल्लाह को हम याद कर रहे हैं, अल्लाह के बच्चे हैं हम, और अल्लाह है वो, इसलिए हम उसके सदैव नीचे हैं, उनका ये लॉजिक होता है। और इसलिए वो जो कैसे कहते हैं, पद्मासन होता है उसको शायद कहते हैं, पद्मासन में वो लोग बैठते हैं। तो तुम इस निश्चय से यहाँ आते हो, अब बाबा के सम्मुख बैठे हो। बाबा भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं कल्प कल्प आकर राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण के 84 जन्म कहो, पॉइंट टू बी नोटेड, कृष्ण के 84 जन्म कहो व ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, डैश एक ही है। क्या है मधु बहन, क्या है मनु बहन, और एम से कौन है हमारे पास? मनोज भाई, मैं एमएम देख लिया इधर। हाँ, ब्रह्मा तो कृष्ण, कृष्ण तो ब्रह्मा, बात एक तो बात एक ही है। हाँ मीनू बहन भी तो है साथ में। हाँ मीनू बहन, बाबा कहते हैं बात एक ही है, क्योंकि ब्रह्मा कहो या श्री कृष्ण कहो, बात एक है। ये बाबा ने आज ऐसे स्पष्ट करके यहाँ पे बताया है। कृष्ण के ब्रह्मा के साथ बड़ा लव रहना चाहिए, हम आत्माएं उस बाबा के बच्चे हैं। सॉरी, ब्रह्मा सो श्री कृष्ण, ये बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। ओके राज भाई, ओके रीमा बहन, ये बुद्धि में पूरा धारण करना है। बाबा के साथ बड़ा लव रहना चाहिए, हम आत्माएं उस बाबा के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते, कृष्ण तो हो ना सके, ऐसे थोड़ी कृष्ण ने पढ़ाया था, ताज आदि उतार कर आया होगा। जब वो पढ़ाने आए तो ताज उतार के पढ़ा दे, फिर जब वो चला जाए तो ताज लगा दे, ऐसे हो सकता है। लेकिन हम आपको ऐसे कह सकते हैं, बाबा की मुरली में हम ऐसे सुन सकते हैं
लेकिन बाहर वाले भाई बहनों को नहीं कह सकते, नहीं तो वो कहेंगे नहीं नहीं ओम शांति, हम जा रहे हैं वापस। ठीक है, तो बाबा कहता है ऐसे कहते हैं कि फिर ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए। बाबा कहते हैं मैंने बुजुर्ग तन दिया, ये फिक्स है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते, कहते भी हैं बरोबर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते। अब ब्रह्मा कहाँ से आया ये समझते नहीं। बाबा बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते। हमारे ORC के नए नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं काफी सारे, 150 भाई बहने हैं जो मुरली सुनते हैं। लॉकडाउन में इस 1 साल में बाबा का कोर्स करके, तो जब घड़ी घड़ी आता है तो कहते दीदी कौन सी घड़ी, जो क्लॉक है वो घड़ी या कोई और घड़ी? हमने कहा घड़ी घड़ी मतलब पुनः पुनः बाबा को याद करो, जब भी टाइम मिले घड़ी घड़ी बाबा को याद करो। माया फिर सुला देती है, अब तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ, मुझे जानते हो। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा। अब देखो 4 बातें हैं, परम पिता परमात्मा। रीना बहन, अब मैं थोड़ा आर को देखती हूँ सारी। हाँ रीना बहन, रमेश भाई, रंजना बहन, देखो बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कहता है, गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर, पतित पावन, दुख हरता, सुख हरता। क्या बोला 4 बातें? जो भी आर वाले हैं वो बता दीजिए। ज्ञान का ज्ञान का सागर, सागर, पतित पावन, सुख का सागर और दुख हरता सुख करता। बिल्कुल राइट, बिल्कुल ठीक बताया। ठीक है, अब बाबा कहते हैं कि सबको इकट्ठा तो कृष्ण के लिए कभी ऐसे नहीं कहेंगे, कृष्ण के लिए ये 4 बातें कभी नहीं कहेंगे। अभी जो बाबा ने जस्ट बताई, जानते हो ना, कल्प पहले भी बाबा ने ऐसे पढ़ाया था। मधुबन में मुरली चलती है, वह सब सेंटर्स पर जाती है, तुम भी अभी सम्मुख सुनते हो। जानते हो कल्प पहले भी बाबा ने हमें पढ़ाया था। अभी समय था, यही समय था जो पास्ट हो गया, वह फिर अभी प्रेजेंट होना है। भक्ति मार्ग की बातें तो अब सब छोड़ देनी है। अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत, पढ़ाने वाले से प्रीत। क्या क्या बोला? क्या क्या बोला? ज्ञान से प्रीत, पढ़ाने वाले से प्रीत। कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उसको सौगात देते हैं, ये बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं। यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते हैं। हम, ये हमारे बच्चे हैं, ये भी बच्चों को ज्ञान है। सब 84 जन्म नहीं लेते। यस, सब 84 जन्म नहीं लेते। यस सावित्री बहन, चंद्रा बहन, सब 84 जन्म नहीं लेते। पक्का? तो कौन लेते 84 जन्म? कौन लेते? कमलेश भाई, कौन लेते 84 जन्म? हम ब्राह्मण बच्चे। ये सब 84 जन्म नहीं लेते हैं। यहाँ आकर साकार में बाबा कहते कोई का भी एक जन्म तो भी उसमें सुख दुख पास करेंगे। अभी तुम इन बातों को सब समझ गए। ये मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। पहले नंबर में है ब्रह्मा सरस्वती, आदि देव आदि देवी। ठीक है ना प्रेम भाई? पीछे फिर अनेक धर्म होते जाते, वह सब है सर्व आत्माओं का बीज, बाकी सब पत्ते हैं। ये किसके लिए कहा? ये किसके लिए कहा? वह सब है सर्व आत्माओं का बीज, बाकी सब है पत्ते। अब बीज कौन है और पत्ते कौन? बीज में बाबा और पत्ते हुए हम सब आत्मा हैं। हम हैं इसमें धर्म पिता भी आ जाएंगे एक्चुअली बाबा का जिक्र। यस यस यस, बाबा ने कहा कि बाकी सर्व आत्माओं का बीज, बाकी सब पत्ते। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है। इस समय प्रजापिता हाजिर है, ये बैठ शूद्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते। ऐसे कोई कर नहीं सकता। अब कैसे बाबा बनाते? बाबा संगम पर आकर ब्रह्मा के द्वारा हमें ज्ञान देते और उस ज्ञान से आत्मा अपने आप को पतित से पावन बनाने की कोशिश करती, योग से, धारणाओं से अपने आप को मजबूत बनाती। अब आप सब भाई बहनें मुरली सुन रहे हैं, क्यों? ताकि आज की मुरली हम अंदर ले लें और उसके बाद हम पूरा दिन कार्य व्यवहार में आए तो वो मुरली हमको चर्निंग होती रहे।
तो बाबा ने कहा वे सब हैं, ये है ही सहज राजयोग की पढ़ाई। राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गया। मनुष्य गाते तो रहते हैं परंतु फिर भी समझा नहीं सकते। अब बाबा कहते हैं बच्चे, बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, दीपक भाई, दिव्या बहन, क्या कह रहे बाबा? शशि बहन, बच्चे डैश डैश डैश, क्या हो बच्चे? क्या बन जाओ बच्चे? देही अभिमानी बनो। ठीक है गुलाब भाई, देही अभिमानी बनो। तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेकर पाठ बजाया, बरोबर 84 जन्म लिए। बाप जो ट्रुथ है वह सत्य ही बताएंगे। देखिए बहुत अच्छा बाबा ने कहा, बाप जो ट्रुथ है वो बच्चों को एवरी टाइम सत्य ही बताएंगे। फिर बाबा ने कहा राजधानी हुई है ना, राजयोग एक थोड़ी सीखेंगे, राजयोग एक थोड़ी ना सीखेंगे। तुम सब अभी कांटों से फूल बन रहे हो। कांटा और फूल इसको कहते हैं, ये भी अभी तुम समझते हो। अब यहाँ पर कौन कांटे हैं और कौन फूल हैं? जो विकार है वो काटे हैं, विकार हाँ अजय भाई आया, हाँ सुनीता बहन बिल्कुल सही कह रहे, जो कांटे हैं वो विकार हैं और जो फूल हैं वो आप सब बाबा के बच्चे हैं, है ना। तो बाबा कहता है हम फिर से जरूर स्वर्गवासी बनेंगे, कल्प कल्प हम बनते हैं, घड़ी घड़ी ये याद करना है। ठीक है, अब घड़ी घड़ी नहीं देखना है, वॉच को नहीं देखना, घड़ी घड़ी बाबा को याद करना है और नॉलेज समझानी है। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे, क्राइस्ट आया, उनके पहले बहुत थोड़े थे, राजधानी नहीं थी। अब बाबा आकर सतयुगी राजधानी स्थापन करते हैं। आप देख रहे हैं ना किस तरह से माहौल चल रहा है, कैसा माहौल चल रहा है कि ऑटोमेटिकली ना चाहते भी बाबा सब कुछ प्रत्यक्ष कर रहा है। अब बाबा के बच्चे कहाँ आ रहे हैं, है ना, हम सब बच्चे कहाँ आ रहे हैं? करुणा बहन, हाँ वर्णिका बहन, मधु बहन, हम ऑटोमेटिकली सब सुख की शांति की शक्ति लेने के लिए आप सब भाई बहनों को कनेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे? 1 मिनट के लिए दीदी कॉल अटेंड कर लो, होता है नहीं होता मनोज भाई? होता है नहीं होता? हमारे जो भी और सिस्टर्स हैं यहाँ पे सुन रहे हैं। अब बाबा आकर सतयुगी राजधानी स्थापन करते, स्थापना होती है संगम पर। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि ये सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। क्यों कुंभ का मेला है? क्यों कुंभ का मेला है? गैलेक्सी A10 भाई, आपका नाम क्योंकि गैलेक्सी A10 दिख रहा है। क्यों बाबा कहते हैं कुंभ का मेला? यहाँ ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं, ज्ञान की गंगा बह रही है। ज्ञान की गंगा मिल रही है। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। परमात्मा बाबा बच्चों के पास आते पावन बनाने, इसको ही संगम युग का कुंभ का मेला कहा जाता। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाबा आकर स्वर्गवासी बनाते, फिर नर्क पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। कल्प कल्प विनाश होता ही है। ठीक है रेखा बहन, मीनू बहन, कल्प कल्प विनाश होता ही है और होना ही है और होकर ही रहेगा। कल बाबा ने क्या कहा? आप विजयी हो, विजयी थे और विजयी रहेंगे। सुनी थी ना कल बाबा की मुरली? तो बाबा ने कहा कि स्वर्ग नई को स्वर्ग, पुरानी को नर्क कहा जाता। अभी तो कितने मनुष्यों की वृद्धि होती, अनाज नहीं मिलता तो समझते हैं हम बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते हैं, अनाज कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे अनाज? कहाँ से लाएंगे? आप ही से लाएंगे। और कहाँ से लाएंगे? आप ही देंगे तो वो खाएंगे। बाबा के बच्चे ही तन और मन और धन की सेवा करेंगे। अभी तुम बच्चों को ये खातरी है कि ये सारी दुनिया खत्म होनी, अभी तुम बच्चों को ये बाबा ने कहा है कि पूरी सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। मनुष्यों को ये ज्ञान अच्छा भी लगता है परंतु बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है नर्क के बाद आएगा डैश। क्या आएगा नर्क के बाद? नर्क के बाद स्वर्ग।
स्वर्ग आएगा। पक्का? और अच्छा, स्वर्ग कौन लाएगा? हाथ तो उठाओ, इसमें से कौन कौन स्वर्ग लाने वाला है? हम ही सब लाएंगे। भाई सब कहेंगे वैसे भी माताओं के द्वारा ही गेट खुलना है, बाबा ने कह दिया, हम तो वैसे ही पीछे हैं, है ना? हम सब बाबा के साथ हैं। सब लाएंगे, सब साथ। कल एक बहुत पुरानी बहन कहती है, दीदी स्वर्ग के द्वार तो मेरे जो हस्बैंड है कहते हैं अब स्वर्ग का द्वार तो तुम्हें नहीं खोलना है, तो हम क्या करें? मैंने कहा नहीं, उनको कहो, वो उनको सपोर्ट करना है स्वर्ग का द्वार खोलने में, है ना? तो तुम्हारी बुद्धि में है नर्क के बाद स्वर्ग आएगा। सतयुग में देवी देवता होकर गए हैं। ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे, चित्र थे। सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी अपने को देवता धर्म के कहलाते नहीं, उसके बदले हिंदू कहला देते। बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि ये देवी देवता बन रहे हैं। कौन बन रहे हैं देवी देवता? कौन बन रहे हैं देवी देवता? हम देवी देवता बन रहे हैं। हम बच्चे बाबा हमको पढ़ा रहे हैं इन ऑर्गन्स द्वारा। बाबा कहते हैं ना, मैं तुमको पढ़ाऊंगा कैसे? कैसे पढ़ाऊंगा? अगर ब्रह्मा बाबा ना रहे तो शिव बाबा हमें कैसे पढ़ाता? नहीं पढ़ा सकता था। ठीक है ना किरण मैन, डॉक्टर किरण मैन, ठीक है ना? तो बाबा देखो अब वो अपनी जॉब से भी देखो बाबा की मुरली सुन रहे हैं। बाबा ऐसे बच्चों को क्यों प्यार नहीं करेगा? क्यों बाबा दुलार नहीं करेगा? बाबा जरूर करेगा, क्योंकि अब ये जो समय है ना, आप सब, हम सब के लिए, मेरे लिए खुद, इस समय अपने आप को सेफ रखना है। कोविड तो एक अलग बात है, वो तो बहुत छोटी चीज है। एक कोविड और अंदर भी चलता है जिसके लिए इंजेक्शंस भी नहीं है। कल मेदांता का एक डॉक्टर था, किरण बहन, मेदांता के एक डॉक्टर से बात चल रही थी, वो भी बाबा का बच्चे हैं, अब बन रहे हैं। कहते हैं दीदी हम बाहर की क्वायरी कर लेते हैं, बाहर हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन अंदर ही किसी का मनोबल इतना कम हो जाए, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? उसके लिए तो जो इंजेक्शंस इतने पॉपुलर हैं वो भी काम नहीं करते, क्योंकि वो तो अपने आप को सस्टेन करना है। उसके लिए तो मुझे खुद अपने आप को आगे रखना है ना, तभी तो मैं उस कोविड से लड़ पाऊंगी, या ये जो भी सिचुएशंस चल रही है, जो भी पैंडेमिक है, जो भी चीजें चल रही है। बाबा कहते देवी देवता भी कौन बन रहे हैं? हम बाबा के बच्चे देवी देवता बन रहे हैं। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं नहीं तो तुमको पढ़ाऊं कैसे? आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। अभी तुमको सच्चा सोना बनना है। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए, अर्थात चांदी की खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन जाते। सतयुग में गोल्डन एज में थे, वही फिर नीचे उतरते, फिर वृद्धि होती। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन। ठीक है, 4 बातें, वो तो पता ही है हम सबको। उसमें हम कितने जन्म लेते हैं वो आप बताओ? 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म। लेकिन अभी तो मैंने 4 बताए, 4 में 84 जन्म, या एक बार ये पार्ट बचाया है, इस पार्ट से कोई छूट नहीं सकता। वो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में तंग तो तुमको होना चाहिए, तंग तो तुमको होना चाहिए। 84 का चक्र तो तुमने लगाया है। तंग किसको होना चाहिए? हमें होना चाहिए, क्योंकि हम 84 का चक्र लगाते हैं। लेकिन लोग तंग हो जाते हैं और क्या कहते हैं दीदी, मीनू बहन क्या कहते हैं दीदी, मोस्टली क्या कहते हैं दीदी, मोक्ष दिलवा दो। आपको ये कहते हैं कोविड के लिए कब जाएगा, आप ही बाबा से पूछ के हमें बता दो। मैंने कहा भैया आप ही खुद पूछ लो, हमको तो नहीं पता। बाबा को याद करो, मैंने कहा, और याद में बार बार यही याद करोगे तो बाबा कहेगा मैं याद ही नहीं करता भी तुम्हें। ठीक है, इतने बाबा के प्यारे प्यारे इनोसेंट बच्चे होते हैं। तो मनुष्य तो समझते हैं आना और जाना होता ही रहता है, इसमें क्यों ना, इससे हम क्यों ना छूट जाएं। होता है ना अजय भाई, कहते हैं हम क्यों ना छूट जाएं इन बातों से, आराम से। दीदी क्या आना जाना, छोड़ो ना। और एक तो आओ और समझते भी नहीं है, कुछ और ही समझ लेते हैं हमको। तो बाबा ने कहा वो सब बातें हैं, अच्छा, परंतु ये तो हो ना सके। गुरु लोग भी कहते हैं तुम मोक्ष को पाएंगे, ब्रह्म को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब वो बाबा का ज्ञान सुनते हैं तो ऐसे होता है, जब वो गुरु का ज्ञान सुनते हैं, फिर इसमें जिसका निश्चय अटल होता है ना, वो बाबा का बच्चा आगे बन जाता है। अब बाबा कहते हैं अनेक मत मतांतर भारत में है,
और कोई खंड में इतने नहीं है, ढेर की ढेर मत है, एक ना मिले दूसरे से। रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते, कोई केसर निकालते, कोई क्या क्या करते, इसमें मनुष्य बहुत खुश होते। पानी में नमक डाल के पी लो या पानी से नहा लो, जो भी बहुत सारी चीजें बाबा कहते हैं उसमें बहुत मनुष्य खुश हो जाते। तो ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज है। तुम जानते हो स्पिरिचुअल फादर हम आत्माओं का बाबा है, रूहानी बाबा रूहों से बात करते, सत्यनारायण की कथा आकर सुनाते, वे अमर कथा सुनाते जिससे अमर लोक का मालिक बनते, नर से नारायण बनते, फिर कौड़ी मिसल बन पड़ते। अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कोड़ियों पिछाड़ी क्यों गवाते हो, क्यों गवाते हो? आपको पता है हम लोग अभी हमारा ऑडिट शुरू हो जाता है, ब्रह्मा कुमारी इसका एनुअल ऑडिट, तो उसमें ऑडिट सेवा होती है, मेरी भी होती है, बाबा की सेवाएं हैं, करनी है, इतना बड़ा यज्ञ है। तो इतने भाई बहने, इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पूछते हैं दीदी इस समय हम बाबा को कैसे याद करके अपना धन सफल कर दें। कहते हैं क्योंकि जब हम अपना धन सफल करते हैं बाबा के उसमें तो हमारा मन जाता है, और जब हम याद में बैठते हैं तो अपने आप याद हो जाती है। मतलब मैं जस्ट एक, क्योंकि एक उस फील्ड में हम हैं जिसमें हम देखते हैं सारी चीजें, वो कहते हैं हमें अपने आप कुछ करना नहीं पड़ता क्योंकि हम इतने बिजी होते हैं। लेकिन जैसे ही हम बाबा के घर के लिए बस सोचते हैं, सिर्फ हमने सोचा और हमारा धन गया भी नहीं, सिर्फ हमने सोचा तो मन अपने आप बाबा हमको, अपने मन को बाबा ठीक कर देता है। कहते ये प्रैक्टिकल हमारे अनुभव वो शेयर करते हैं। तो बाबा कहते हैं क्यों कौड़ी की मिसल हम चीजें गवाते रहे, ये दुनिया ही बाकी कितनी वर्ष होगी, हमको पता है कल क्या हो जाए, पता है हम सबको, पता है रीमा बहन, मीनू पता, कुछ नहीं पता कल क्या हो जाए, उमा बहन पता हमको, ये भी नहीं पता कि हम अभी 1 घंटे के बाद क्या हो जाए, हम पता नहीं मुरली सुना रहे नेक्स्ट आवर्स में क्या हो जाए, पता नहीं, कुछ नहीं पता। क्यों नहीं इसको सफल करें, क्यों नहीं सफल करें, और सफल करना भी चाहिए। ये रूहानी कॉलेज खोलने से, देखो ये रूहानी कॉलेज, बाबा का कॉलेज खोलने से मनुष्य एवर हेल्दी आप बन रहे हैं। अब जूम पे एवर हेल्दी कितने लोग बन रहे हैं, एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन रहे हैं, बन रहे नहीं बन रहे? हाँ रीमा बेन, रीना बेन, यू वांट टू से समथिंग? हाँ यस यस, बन रहे हैं, ओके बन रहे हैं। सो भी ये कंबाइंड हॉस्पिटल भी है और यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। अब देखो सारे जब बीमार होते हैं आपके रिलेटिव्स या जो भी, सबसे पहले आप कहाँ फोन लगाते हैं या किसको फोन लगाते हैं? आपको फोन लगाते हैं कि बहन कुछ करवा दो, उनको थोड़ा सा प्यार दे दो, शक्ति दे दो। तो बहुत अच्छा है ना कि हमारे पास वो किस लिए आते हैं, शक्ति के लिए आते हैं। बाबा कहते हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तो है ही, बरोबर योग से आयु भी बड़ी मिलती है, कितने तुम हेल्दी बनते हो, फिर कारून का खजाना भी मिलता है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कारून का खजाना? पता है कारून का खजाना? मैं आज ही सोच रही थी कि कारू का इतना फेमस है। बाबा कहता है जिसको अंत नहीं है, वो फिर भी उनका अंत होता था, किसी ने चुरा लिया, किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन ये बहुत सारा खजाना जो बाबा कहते हैं कारून का खजाना, वो फिर कारून का खजाना भी मिलता है, इतना खजाना कि उसका अंत नहीं हो सकता। राजाएं क्या कहते थे कि अगर कोई लड़ाई छिड़ भी जाए, हमारा बहुत साल तक राज खजाना इतना है कि हम अपनी भरपूर प्रजा को खिला सकते हैं, ऐसे कहते हैं। अनलिमिटेड हो गया ना, अनलिमिटेड। अल्लाह अवल दीन का नाटक दिखाते हैं ना। तुम जानते हो अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते, उसमें बहुत सुख है। हमारे पास एक भाई है, वो मुस्लिम है, जो रोज मुरली सुनता है, कह रहा दीदी बाबा ज्यादातर ना भारतवासियों को प्यार करता है। अब मैं तो मुस्लिम हूँ, मुझे तो नहीं करता। मैंने कहा पर आप रह कहाँ रहे हो? कहते इंडिया में। तो मैंने कहा बस आपको भी बाबा प्यार करता है, समझ लो आपको भी बाबा प्यार करता है। उनको लगता है ना भारत का उत्थान पतन की कहानी, कह रहे अरे आपने कभी ये तो नहीं कहा मुसलमान के उत्थान पतन की कहानी। मैंने कहा वो सारा एक ही है, सब कुछ एक ही है। तो 84 जन्म लेते फिर नीचे गिरते हैं। कल्प कल्प तुम बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुमको बताती हूँ। तुमने 84 जन्म लिए, ये चोला पतित है, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। बाबा राइट कहते हैं, बाबा कभी रॉन्ग कहेंगे नहीं, वह है ही ट्रुथ। आज बाबा को बार बार क्या कहा? ट्रुथ।
सत्य। सतयुग में है राइटियस वर्ल्ड, राइटियस दुनिया। फिर रावण क्या बन जाती है? रावण दुनिया अनराइटियस। ये है ही झूठ खंड। गाते भी हैं झूठी माया झूठी काया, कौन सा संसार? ये सारा पुराना झूठा संसार है। सतयुग में सच्चा संसार था। दुनिया एक ही है, दो दुनिया नहीं है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया एक ही है, नई होगी फिर पुरानी होगी फिर नई। बाबा ने कहा नए मकान पुराने मकान में फर्क होता है। नया बनकर तैयार होता तो समझते हैं नए में बैठेंगे। यहाँ भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते, बहुत बच्चे होते जाएंगे। अभी तो आप सब 73 है, देखो कितनी अच्छी क्लास है मुरली क्लास आपकी। ताली तो बजाओ अपने लिए, कितनी अच्छी क्लास है, कितने प्यार से आप सब सुन रहे हैं। हाँ, इतनी बड़ी क्लास, बहुत अच्छा। थैंक यू संगीता दीदी को ना, इतनी पालना देते हैं, इतना देखो कोई ना कोई निमित्त बनता है ना। बाबा तो है सदैव है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट का भी उतना ही योगदान होता है। तो बाबा ने कहा ज्ञान चिता पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते, काम चिता पर बैठने से बिल्कुल ही काले बन गए। कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया है, परंतु अर्थ कोई समझ नहीं सकते। अब तुम क्या से क्या बनते हो? बाबा कौड़ी से हीरे मिसल बनाते, तो इतना अटेंशन देना चाहिए। अटेंशन है ना खेतानवेन, अटेंशन। हम टेंशन दे देते हैं। अरे मुरली दुनिया टेंशन में है, हम लोगों का अटेंशन। हम भी टेंशन में आ जाते हैं। दीदी अमृत वेला नहीं हुआ, अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, मुरली सुन लो। दीदी मुरली सुन ली लेकिन अमृत वेला हो गया, मैं सो गई, मैं उठ नहीं पाई, अरे कोई बात नहीं, दोबारा सुन लो। टेंशन नहीं लो, अटेंशन रखो, टेंशन नहीं लेना। बाबा को याद करना चाहिए, याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ठीक है ना करुणा बहन? ठीक है, याद से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों बाप को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बाप की को रूहानी याद बाप प्यार दादा को नमस्ते, याद गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। बाबा शुक्रिया। सदा रहो हंसते हंसाते उड़ते उड़ाते, ये दादी जी कहते थे हमेशा, है ना। देखो हमारे ईशु दादी कितना प्यार से कहते थे कोई भी घर याद नहीं करना, सिर्फ बाबा को याद करना। ईशु दादी का हमेशा एक चीज रहता था, सिर्फ घर को याद नहीं करना, रोना नहीं। बार बार कहते थे रोना नहीं, रोना नहीं, घर को याद नहीं करना। मतलब पुराने घर को याद करके रोना नहीं, नए घर को तो जरूर याद करना है। इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कोड़ियों के पीछे नहीं गंवाना। अब ऐसा नहीं है आप अपना धंधा छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो। बाबा उस सेंस में नहीं कह रहा है, वो सब कुछ करना है जो करना है ही। ठीक है ना किरण बहन? इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कोड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। आपके पास टैलेंट है, आप टैलेंट सफल करो। आपके पास धन है, धन करो। मन है, मन करो। तन है, तन करो। करना चाहिए, करते भी होंगे, करना भी चाहिए। पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। ठीक है कैलाश भाई? भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस खुशी में रहना है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान है अधिकारीपन की स्मृति द्वारा, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भाव। अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भाव। यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। समझा? सिर्फ हमारा एक बुद्धि का योग किसके साथ रहे? किसके साथ रहे? बाबा के साथ। ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा?
सारी प्राप्ति प्राप्त होती जाएंगी। प्राप्तियां मिल जाएंगी। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते, उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते, उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता। ये आपके बच्चे हैं। हाँ, ये अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व प्राप्तियों, सर्व शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव कराती। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियां हमारा डैश हैं। क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है, खजाना जन्म है। सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया सबको? समझ में आया ये बाबा ने क्या कहा? अधिकारी बन के चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। अब जो अधिकारी बच्चा होता है आपके घर में, अगर आपका बच्चा है वो आपको अधिकार से कहेगा ना, तो आपको अच्छा लगेगा। अगर वो कहेगा आप दे सकते हो क्या, हो सकता है क्या, तो क्या कहेंगे पेरेंट्स? क्या हो गया आपको, ठीक हो, सब ओके है? जैसे बाबा को भी लगता है ना। स्लोगन है, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है, तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। कितना दुख है, कितना दुख है सच में। हमारे बीच में डॉक्टर किरण बहन थे, उनको पूछे तो इतना, मतलब उनको डॉक्टर्स कहते हैं इतना दीदी प्रेशर होता है किस चीज का। एक तो पेशेंट का, साथ में पेशेंट के साथ जो सारे उनके रिलेटिव्स हैं उनका कितना प्रेशर होता है। तो अब इन चीजों से हमें दुख से दूर होने के लिए क्या करना है? हमको तो पता चल गया, बाबा को याद करना। तो बाबा ने कहा कि स्वयं के साथ साथ अपनी प्रकृति जो है ना उसको भी पावन बनाना, उसको भी पावन बनाने की हम प्रैक्टिस करें। क्योंकि प्रकृति से भी बहुत चीजें हम लेते हैं। अभी ऑक्सीजन ही चाहिए, देखो कितना 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑक्सीजन आज के डेट में। ठीक है, तो स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना, तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। बाबा ने कहा अगर बनाना है तो, अदरवाइज रहने देना। अगर बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, थैंक यू प्यारे बाबा, जो हमें इतनी प्यारी मुरली सुनाकर पूरे दिन के लिए चार्ज कर देते हैं। ठीक है, अब हम एक रिवीजन करते हैं 5 मिनट्स का। ठीक है, अब आपने जो जो सुना ना, वो मुरली का एक एक पॉइंट बताते जाना है रिवीजनों का। ठीक है, और जो जो पॉइंट बता दे उसका अल्टरनेटिव आप बताना, तो आपको पूरी मुरली रिवाइज हो जाएगी विद इन 5 मिनट्स में। यस, जो जो आपको बहुत अच्छा लगा। आपको परम पिता परमात्मा ही है, जो हमारा बाप भी है, साथ में टीचर का भी रोल प्ले करता है। टीचर का भी बहुत अच्छा दमयंती, थैंक यू। और बाबा हमें घड़ी घड़ी सुजाग करते हैं। बाबा घड़ी घड़ी सुजाग करते हैं। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी। देही अभिमान वाले तो नहीं ना, देही अभिमानी। देही बाप अभिमानी से सब संबंध स्थापित करने हैं और औरों से हमें लगाव नहीं करना है। मधु बहन, अब आपने बोला ना बहुत अच्छा। अब और भी बोले। हाँ, मीनू बहन क्या कह रहे थे? हम बच्चों ने 84 जन्म लिए। हम बच्चों ने गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज और आयरन एज में हम आते हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। और ये संगम युग का अंतिम जन्म है, बहुत वैल्यूबल जन्म है। इसको कौड़ियों के लिए गंवाना नहीं है, सफल करना है। कर्मातीत अवस्था पाने तक पुरुषार्थ करते रहना है। ये रूहानी कॉलेज में सबसे हेल्दी बनते हैं। बाबा कांटे से फूल बनाते हैं। आप जो ट्रूथ हैं वो हमेशा ट्रूथ ही बताएंगे। हमें भगवान पढ़ाते हैं, इसका नशा रखना है, हमेशा इस नशे में रहना, खुशी में रहना। शायद चले गए, कनेक्शन की प्रॉब्लम, कोई नेट प्रॉब्लम था उनका, पहले वो हो गया था। मनोज भाई, ये इशू बहन थी ना, ज्वाइन करेंगी? ये इशू बहन थी। हाँ, वही कह रही हूँ ना, तो सब नहीं जानते होंगे
तो मैं सोच रही थी उनको बोलेंगे एक बार अपना डिटेल भी बता देंगे। हाँ जी बोल दीजिए। ओके। बाप ट्रुथ है, वो सत्य ही बताते हैं। बाबा ट्रुथ है और वो सत्य ही बताते हैं। ठीक है, तो अभी बाबा को मुझे 8:10 तक कहा था मुरली के लिए, तो अभी हम 3 मिनट्स हैं और बाबा को याद करते हैं। ठीक है, बाकी आप दीदी ये अव्यक्त इशारे पढ़ना है। अच्छा, अव्यक्त इशारा पढ़ना है, ठीक है पढ़ते हैं। कोई भी खजाना कम खर्च करके अधिक प्राप्ति कर लेना, यही योग का प्रयोग है। मेहनत कम सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय व संकल्प श्रेष्ठ खजाना है, तो संकल्प का खर्च कम हो इसलिए प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। इसको कहते हैं कम खर्च वाला मशीन। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो, इससे समय की व संकल्प की जो बचत होगी वह पुण्य कर सकेंगे। इतनी इंपॉर्टेंट बात है, संकल्प का खजाना कितना इंपॉर्टेंट है ना, कितना वो तो हम करते ही हैं, शायद आप सब करते भी होंगे, घरों में करते हैं ना, अपने प्रोफेशन में भी, अपने सभी चीजों में, कि बाबा ने बार बार कहा कि 100 गुना, इससे भी समय, क्योंकि अभी इन संकल्पों को बचाएंगे तभी हम अन्य आत्माओं की सेवा, और मैं ऐसा समझती हूँ अभी अन्य आत्माओं की सेवा से पहले स्व को चार्ज कर लें। जितना चार्ज का बाबा टाइम दे रहा है वो चार्ज कर लें, ताकि हम चार्ज होकर फिर बहुतों की सेवा हम इजीली कर पाए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू सो मच, आपने हमें आज मुरली के लिए